हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में बात करूंगा वेरिकोसिल के बारे में। तो थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि किस बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि सारे लोगों का ये डाउट रहता है, ठीक है। अभी मेरे को टेलीग्राम पे एक भाई का मैसेज भी आया कि भाई वो शादी करना चाहते हैं, मतलब कर रहे हैं मतलब ना। तो उसमें आगे बच्चा होगा या नहीं होगा, ये सब सिस्टम ना, जो कहते हैं कि बच्चे नहीं होंगे या ये नहीं होंगे। तो इसमें मैं एक साइंटिफिक भी चलूँगा, ठीक है, और अपना जो लॉजिकल सिस्टम रहता है वो भी चलेंगे। तो पहली बात तो ये बात आई कहाँ से कि बच्चे नहीं होते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी, ठीक है। हम मेडिकल के नहीं है, ना मैं डॉक्टर हूँ ना आप हो, ठीक है। ना हम इतना जानते हैं, ना मतलब हम एक तरह से इसको कहते हैं पूरे डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि वेरिकोसिल अगर है तो बच्चे होंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते हम कि बच्चे आपके नहीं होंगे या होंगे, ठीक है। दोनों नहीं कह सकते, ठीक है। पर किस सेंस में नहीं कह सकते ये सुनना आप, ठीक है। अब वेरिकोसिल है आपको, ठीक है, और आपके बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी कॉमन है, डॉक्टर जैसे कहते हैं, क्योंकि वेरिकोसिल तभी ठीक करनी होती है। और मेन एक कारण जिसको कहते हैं एक मुश्किल आगे फ्यूचर में जो कहते हैं, ठीक है। जब मैं गया था डॉक्टर पास, एक बार नासिक में भी दिखाया था, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ना, नासिक में मैं गया था। तो वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, तो उधर मैंने दिखाया था। तो डॉक्टर कहते हैं कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो वो सर्जरी उसके लिए करा लो। तो फिर मैंने हाँ हाँ ऐसे ही करके ना आ गया था। तो वो बात कहाँ से आई है, ठीक है। देखो कुछ लॉजिक होएगा, ठीक है, कि बंदे के बच्चे नहीं हो रहे, तो उसी से ये बात आई होगी कि बच्चे नहीं होते, ठीक है। मैं काफ़ी बात घुमा देता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो क्योंकि मेरी आदत है, आपको पता है कि एक बात बोलता हूँ तो दो अलग सी आ ही जाती है, ठीक है। तो बच्चे नहीं होंगे तो ये बात फेमस है ही, ठीक है। तो अब क्यों नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिकोसिल है। अब क्या कंडीशन आती है, ठीक है। देखो बच्चा जो पैदा होता है, ठीक है, उसके लिए मेन चीज़ क्या होती है, स्पर्म होता है, ठीक है। जो स्पर्म होगा अगर वो आपका सही है, सही बन रहा है, सही है, तब बच्चे होते हैं, ठीक है। और जो मैजिकल इसमें लोग के वो आएगी, मतलब ना मैजिकल चीज़ आएगी, वो ये है कि ऊपर वाले का एक कर्म भी होगा, ठीक है। और जो आपका वो है कि लक ख़राब जिसको कहेंगे, बैड लक, तो वो होएगा कि आप अगर फिट भी हैं तब भी आपके नहीं हो रहे, तो वो आपका एक बैड लक हो गया, ठीक है। वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब बारिश हो रही है और आप कह रहे हो बारिश रुक जाए, तो वो आपके हाथ में है ही नहीं, ठीक है, तो वो आप रोक ही नहीं सकते। तो उस बंदे की सिचुएशन जिसकी बैड लक है और जो बिल्कुल फिट है और उसके बच्चे नहीं हो रहे, तो वो उसका बैड लक हो गया, ठीक है। अब एक बंदे को वेरिकोसिल है और वो है 4th या 5th ग्रेड, जिसको भी कहेंगे बहुत मतलब नुकसान वाला ना, तो वो वाली उसको वेरिकोसिल है, ठीक है। अब उसका सीमेन जो है वो सही से नहीं बन रहा, ठीक है। और वेरिकोसिल मतलब होता है कि वेंस मतलब टेस्टिकल सही से स्पर्म नहीं बना पाता, ठीक है। तो यही एक मेन कारण रहता है जब आपका स्पर्म सही नहीं होता, ठीक है। जैसे ही कहते हैं कि स्पर्म काउंट टेस्ट कराओ, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड कराते हैं या सर्जरी से पहले वो कहते हैं कि चेक करेंगे, तो उसमें वो देखते हैं कि कितना आपके स्पर्म काउंट है, ठीक है। ये सब देखते हैं कि इतने मिलियन बढ़ाओ, इतने ये खाओ, नौटंकी करो, ठीक है। तो वो सिस्टम रहता है। अब एक बंदा हो गया जिसको फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है। अब वो सर्जरी कराने जाएगा तो डॉक्टर कहेंगे भाई फर्स्ट ग्रेड की सर्जरी होती नहीं, ठीक है। तो एक बार मुझे भी डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि देखो मैं अपनी स्टोरी में बताऊंगा, ठीक है, सही से, क्योंकि काफ़ी इंसिडेंट हो रखे हैं, तो मैं काफ़ी भूलता रहता हूँ, काफ़ी याद भी आता रहता है, क्योंकि मैं अब इतना गौर ही नहीं करता, ठीक है। ये वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो ऐसा है कि मतलब मैं बिल्कुल करेक्ट डाटा अपना सही नहीं बता पाता, ठीक है। अब आप क्या होगा कि हर बार डॉक्टर से पूछ लेता है ये भाई ये वो, ठीक है। तो वो रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो आप एड्रेस ले लो मुझसे कि मैं कहाँ गया था, ठीक है। तो ये सिस्टम हुआ। तो अब एक बंदा हो गया, ठीक है, उसको फर्स्ट ग्रेड है, तो डॉक्टर उसको मना कर देंगे, ठीक है। अब वो कहेगा भाई मेरे को वेरिकोसिल है, ठीक है, और मेरे बच्चे भी नहीं होंगे, ठीक है, दोनों कन्फ्यूजन होगी। अब डॉक्टरी इलाज भी नहीं है, ठीक है, और बच्चे भी नहीं होंगे, ठीक है। उसके माइंड में बैठा है मतलब एक तरह से ना। अब डॉक्टरी इलाज तो चलो प्रैक्टिकल है, नेचुरल है, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की नीड नहीं है आपको कि वेरिकोसिल है आपको फर्स्ट ग्रेड की, तो आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो नहीं है। तो नहीं किस सेंस में है वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा है, देखो 4th ग्रेड या इसका ग्रेड का इसलिए ऑपरेशन होता है क्योंकि उसमें हालत क्रिटिकल होती है, ठीक है। और जो टेस्टिस होते हैं वो इतना स्पर्म अच्छे से नहीं बना पाते जो फ्यूचर में हमारे को प्रॉब्लम करता है, तो वो इसलिए सर्जरी ज़रूरी होती है, ठीक है। क्योंकि एक तो बंदे की हालत गंभीर होती है, ठीक है, चलने फिरने जो हैविनल जो सिम्टम्स होते हैं वो उसको परेशान करते हैं। दूसरा इन फ्यूचर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ग्रेड हो जाता है जब, तो वेन्स ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो स्पर्म कहाँ से बनेगा। देखो अब बंदा 24 घंटे लेटन रहता है, ठीक है, अब वो डाइट भी फॉलो नहीं कर रहा, उसे पता ही नहीं कुछ, मास्टरबेशन भी कर रहा है, ठीक है, स्पर्म वो ज़ाया भी कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ उसको नुकसान ही देगी, ठीक है। अब आपने नोटिस करा होगा जब हम मास्टरबेशन पहले करते थे या नाइट फॉल होता था जो भी है, कई बार मतलब पहली जो मास्टरबेशन होती है उसमें या नाइट फॉल, तो उसमें मेरे को एक बार 2 बार हुए थे, ठीक है। तो एक बार जब हुआ था वो बहुत डार्क होता है जो, तो वो मेन होता है, ठीक है, स्पर्म। अब वो इतना गाढ़ा निकलता है कि जैसे बहुत चिपचिपा वाला हिसाब है, तो जैसे बनाना शेक होता है वैसा, तो वो होता है। उसके बाद जो होता है वो बहुत लिक्विड वाला लाइट होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि दोबारा रीस्टोर वो लेट करता है, ठीक है, करता तो वो प्रोसेस चलती रहती है, पर वो लेट करता है, और उसमें स्पर्म मतलब जो उतना क्वांटिटी और जिसको कहेंगे कि काबिल जिसको कहेंगे ना, तो वो वैसा हिसाब नहीं होता वो दूसरा सेकंड टाइम वाले में ना, तो वो सिस्टम होता है।
अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अगर आपको डर है, ठीक है, आपकी शादी होने वाली है या आपका ग्रेड भी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका एक तो आपकी मतलब ऑप्शन है सर्जरी, ठीक है, आप सर्जरी करा रहे हो, ठीक है, और दूसरा है नेचुरल, ठीक है। अब सर्जरी नहीं करानी मान लो, ठीक है, वैसे करानी नहीं है सर्जरी, पर सर्जरी आप नहीं करा रहे, ठीक है। एक बंदा सर्जरी करा के निकल चुका है वो, चलो ठीक है, एक बंदा है उन्हें नेचुरल पे आया हुआ है वो, तो अब नेचुरल वाले को क्या करना है, जैसे 4th ग्रेड है, ठीक है, 1st ग्रेड है तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, पर हाँ अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो या वो कर रहे हो तो वो एक नुकसान है, ठीक है, वो वेन्स को और डैमेज करेगा और स्पर्म काउंट जो होता है वो कम ही करेगा, ठीक है, और उसको मारेगा, ठीक है, तो वो हिसाब है। अब अगर आपको मतलब स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो उसके लिए वॉक करनी होगी, ठीक है, अच्छी डाइट लेनी होगी, और मतलब 1 महीना या 20 दिन, मेरे हिसाब से 20 दिन, ठीक है, 20 दिन आप वॉक करो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है। देखो वर्कआउट जितना करता है बंदा उतना स्पर्म बनता है, ठीक है, उसी से मसल्स बनते हैं। अब जितना हम नाइटफॉल या मास्टरबेशन से निकाल रहे हैं वो चीज़ उतना ही खोखला कर रही है अंदर, और वो उतना ही मतलब वीकनेस है फिर बंदे के ना, मतलब स्पर्म में भी उसमें ताकत नहीं है, ठीक है, तो वो एक रुकावट हो सकती है, ठीक है। तो अब बंदा है नेचुरल, ठीक है, अब उसको ग्रेड भी है ज़्यादा और उसको बच्चा भी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए उसको अच्छे से डाइट फॉलो करनी होगी, 1 मंथ करे, ठीक है, डाइट फॉलो बिल्कुल सही तरीके से, फिर वो मतलब रिलेशन बनाए, ठीक है, वाइफ के साथ अपने, तब उसके मतलब बेबी होएगा, गारंटी है वो, ठीक है, उसमें कोई शक है ही नहीं, ठीक है। हाँ अगर नहीं हो रहा वो रेयर केस है, ठीक है, वो आपका बैड लक है, पर इसको दिल से नहीं लेना कि हाँ नहीं होता या वो नहीं होता, ठीक है। ये तब होता है कॉम्प्लिकेशन जब आपका ग्रेड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ग्रेड ज़्यादा है और आप मिस्टेक कर रहे हो तब कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। अगर ग्रेड ज़्यादा है और आप डाइट फॉलो कर रहे हो और आप 1 मंथ कम से कम मतलब सही से डाइट लेके फिर आप रिलेशन बना रहे हो तो उसमें गारंटी है कि बेबी होगा, ठीक है। तो वो सिस्टम रहता है। अब डॉक्टर लोग कह देते हैं कि ये बच्चे नहीं होंगे या वो नहीं होंगे, फिजूल नहीं होंगे, ठीक है। अब मेरे को कहा था मतलब कि सीमन टेस्ट भी होगा, रिपोर्ट में लिखा था ना, तो भाई मेरा जो कज़न था वो कहता कि सीमन टेस्ट भी होगा, तो सारे मतलब देख रहे थे जो कज़न थे ना, तो मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। तो मतलब उस टाइम मेरे को लगा कि मतलब मैं सर्जरी के लिए गया था, ठीक है, डाइट भी मुझे पता थी जबकि क्या हिसाब है, ठीक है, पर मैं सोचता था कि जल्दी से निपटारा करें, पर ऊपर वाले ने बचाया है जो भी, ठीक है, मेरे को सर्जरी कराने का वो नहीं मिला, ठीक है, मौका या डॉक्टर फेंकते तो ये अच्छे के लिए हुआ जो हुआ, ठीक है। तो सीमन मतलब मैंने कहा यार चेक करेंगे, ठीक है, तो उससे एक तरह से वेन्स और डैमेज, मतलब एक तरह से और डैमेज चीज़ करके आप फिर उसको रिकवर कर रहे हो, तो वो चीज़ एक बेकार चीज़ है ना, क्योंकि एक बार आप स्पर्म उसको निकाल रहे हो तो वेन्स और डैमेज होंगी, भले ही आप वैसे ही कर दो ना नॉर्मल, तो अब उनका प्रोसेस होता है वो हम नहीं जानते, ठीक है, इतना नहीं जानते, तो वो एक सिस्टम रहता है। तो अब जिस बंदे को ये डर है कि बच्चे नहीं होंगे तो इस चीज़ से बाहर निकले, ठीक है, ये फिजूल चीज़ है कि बच्चे नहीं होंगे, नौटंकी है, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। अगर आपका ग्रेड ज़्यादा है तो डाइट फॉलो करो, ठीक हो, फिर आप शादी करो, ठीक है। अगर आपको शादीशुदा हो आप, ठीक है, तो 1 मंथ आप रुको, ठीक है, स्पर्म को स्टोर करो, फिर आप रिलेशन बनाओ तो डेफिनेटली मतलब बेबी होगा, ठीक है। ये सिस्टम हो गया, ठीक है। मैंने उम्मीद है सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर आ जाओ कि बच्चे नहीं होंगे या ये फिजूल है, ठीक है। 1st ग्रेड में अगर बच्चे ना होते और वेरिकोसिल है आपको, ठीक है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें उन्हें लगता है, क्योंकि 4th ग्रेड में उनको ये भी रहता है कि बच्चे नहीं होंगे क्योंकि स्पर्म सही से नहीं बन रहा होगा। 1st ग्रेड में वो क्यों नहीं करते सर्जरी, इसका लॉजिक हमने ढूंढ ही नहीं पाया, ठीक है, ना वो बताते हैं, क्योंकि बहुत कम होता है और वो सीमन अच्छा बना रहा होता है, और ऐसा नहीं है, ठीक है। आप चाहे गूगल करो चाहे नेट पर देखो कि ऐसा नहीं है कि जिसके भी बच्चे मतलब नहीं हो रहे उसका यही कारण कि वेरिकोसिल जिनको है उनके बच्चे हो रहे हैं, चाहे आप गूगल करके देख लो, ठीक है। तो गूगल करो आप कि वेरिकोसिल अगर है तो बच्चे होंगे, तो वो दिखाएगा, गारंटी है, ठीक है। अगर आपको वो नेगेटिव दिखा रहा है तो नेगेटिव उसमें कोई कारण होगा, ठीक है, या बंदे का बैड लक भी हो सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ गूगल करने पे या उस पर भरोसा करने से ज़्यादा खुद पे भरोसा करो। अगर आपने पहले ये मान लिया कि बच्चे नहीं होंगे या ये हो गया बर्बाद हो गया, तो वो आगे नेगेटिव ही घटता रहेगा, ठीक है। जितना खुश रहोगे उतना प्रेजेंट अच्छा बनेगा। तो उम्मीद है वीडियो लंबी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।